एक और सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास, ये है मोदी जी का नारा। हर भगोड़े के हम और हर भगोड़ा हमारा। आपने कल देखा कि कैसे महंगे महंगे फ्लैट्स में महंगे महंगे जैकेट्स पहनने की घूम रहे थे नीरव मोदी जी लंदन की सड़कों पर। महंगे जैकेट पहनने का तो शौक किसी और को भी है, उनका भी नाम मोदी है। अब ये एक 3 दिन पहले, आज से 7 तारीख को लंदन में एक कंपनी बनाई गई। ये उसके कागजात हैं। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। द कंपनी इज कॉल्ड रेह वेंचर्स LLP, REH, रेह वेंचर्स LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसके मालिक, ये किसने बनाई? ये बनाई है मेहुल चोकसी ने 7 मार्च 2019 को। आज है 10 मार्च, 3 दिन पहले लंदन में कार्डिफ में इन्होंने ये अप्लाई किया। एड्रेस इन्होंने वहां प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया है 7175 शेल्टन स्ट्रीट, कोवेंट गार्डन, लंदन। और उन्होंने अपना प्रिंसिपल एड्रेस, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रिंसिपल एड्रेस दिया मिलोनी जेम्स DMCC, जो गीतांजलि था अब उसका नाम मिलोनी है। मिलोनी जेम्स DMCC 3G अल्मास टावर, जुमेरा लेक्स टावर्स, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये उन्होंने अपना प्रिंसिपल एड्रेस दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि UAE से हमारी प्रत्यर्पण की संधि है। वी हैव एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद UAE। तो जब वो स्वयं बता रहे हैं कि उनका ये प्रिंसिपल एड्रेस जुमेरा लेक टावर्स का है, दुबई का है, UAE का है, भारत सरकार की एजेंसियां एंटीगुआ में क्यों एक्सट्रेडिशन की मांग कर रही हैं, जहां से हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ही नहीं है? ये प्रयास क्या हो रहे हैं उनको बचाने के? वो इसी कागज में आपको दिखेगा कि वो अपना एड्रेस, जो परमानेंट, वो कहां के रहने वाले हैं, कहां के राष्ट्रीयता है, वो बेल्जियम की है। बेल्जियम से भी हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। प्रत्यर्पण संधि आपकी UAE से है, उनका एड्रेस UAE का है। वो उनकी राष्ट्रीयता बेल्जियम की बताते हैं, आपकी प्रत्यर्पण संधि वहां भी है, लेकिन आपने वहां एक्सट्रेडिशन की कोई कार्रवाई नहीं की। जहां आप कर सकते हो बेल्जियम में, वहां आपने नहीं की। जहां आप कर सकते हो UAE में, वहां आपने नहीं की। जहां आपकी संधि नहीं है एंटीगुआ में, और जहां के वो रहने वाले नहीं है, वहां आपने कर दी। ये किसको मूर्ख बनाने की चेष्टा हो रही है? किसको बचाने की चेष्टा हो रही है? ये तो एकदम सब कुछ साफ हो जाता है इस एक जानकारी से। वो बता रहा है और बड़ी स्पष्ट तौर पे लंदन में खुलकर पब्लिक डोमेन में ये कागज ला रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है। आपने तो कहा था आपने रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कर रखा है, लंदन में वो सरेआम कंपनी रजिस्टर करा रहा है। क्या आपको ब्रिटिश एजेंसीज ने, अथॉरिटीज ने इसकी सूचना दी? और अगर नहीं दी तो ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कैसे आपके कूटनैतिक संबंध हैं कि आपको ब्रिटिश हुकूमत बता नहीं रही है? ये जानकारी हमारे और आपके पास आ गई, सरकारी एजेंसीज के पास नहीं आई। और अगर आपके पास ये जानकारी आई है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं और ग्रेट ब्रिटेन भी एक जिम्मेदार देश माना जाता है, अगर आपके पास ये जानकारी आई तो उस जानकारी का आपने क्या किया? ये तो तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। आप तो कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस है। आपकी गलती नंबर 1 कि आपने उन देशों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया नहीं शुरू की जिन देशों का एड्रेस वो स्वयं बताता है। आपकी गलती नंबर 2, आपने ऐसे देश में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जिसके साथ आपकी संधि ही नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, क्या आप हम सबको मूर्ख बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, या आप इनको बचा रहे हैं? गलती नंबर 3, रेड कॉर्नर नोटिस होने के बावजूद सरेआम कंपनियां बनाई जा रही हैं। आज तो चुनाव की भी घोषणा होनी है। चुनाव की घोषणा होने से कुछ 4 दिन पहले, 3 दिन पहले एक कंपनी
जो कि एक शेल कंपनी है, इट डज नॉट हैव अ ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफिस, इट्स अ शेल कंपनी, इंग्लैंड में बनाई जा रही है। आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, किस कारण से ये बनाई जा रही है, ये किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है, कौन इनको बचा रहा है? क्या वही व्यक्ति इनको बचा रहा है जिस व्यक्ति को ये लाभ पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं? आखिर वो महत्वपूर्ण, ताकतवर, शक्तिशाली व्यक्ति है कौन जो सरेआम इनको बचा रहा है?